जितना फ्रेंड्स कैसे हैं। देखिए अभी जो है हमारा शिवरात्रि आएगा है ना, और अभी मंडे को भी तो मेरा जो एस्ट्रोवाणी बाई स्नेह चैनल है इस पर आपका पहले तो हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार, सत्कार बहुत बहुत। और देखिए अभी आज क्या है रोज़ डे, ठीक है ना। तो आज हम रोज़ के बारे में नहीं बातें करेंगे, हम बातें करेंगे ये शिव का जो बोलते हैं विप्लव पत्र, यानी कि बेल पत्र जिसे भी कहते हैं। ये विप्लव पत्र के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं आज, इसलिए क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारे ग्रहों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जैसे कि हमारे पास में ये बेल पत्र है तो हम इसको ऐसे 3 पत्ती वाला होता है उसे चढ़ाते हैं जैसे शिवलिंग पर, यानी कि शिवलिंग पर अभिषेक करते समय जैसे आपकी शादी में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि ये जैसे ये हमारा अष्टगंध है और इसको ले लीजिए और इसे घोल लीजिए इस तरह से पानी में, और यहाँ लिखेंगे ओम भौमाय नमः। यानी कि जैसे द्वादशी है तो आप उस दिन भी चढ़ा सकते हैं, और द्वादशी को आप ओम भौमाय नमः करके इस तरह से भौमाय भौमाय नमः इस तरह मैंने लिखा। ओम, ये है ओम, और यहाँ भौमाय नमः, ये ओम भौमाय नमः करके मैंने लिखा है इस पे बेलपत्र पे। तो इस तरह से आपको सारे बेलपत्र यानी 108 बेलपत्र लेने हैं और उसके ऊपर इस तरह से लिख करके, और आपको जहाँ भी आपका मंदिर है जैसे, और अगर आप घर में चढ़ाना चाहें तो इस तरह से आप ले सकते हैं। जैसे भारत का शिवलिंग है मेरे पास और मैंने उसको चांदी की प्लेट में रखा हुआ है, तो आप भी इसको चांदी की प्लेट में रख लीजिए और इस तरह से इसको करके आप चढ़ाएंगे। सीधा वाला साइड जो होता है ये जिस पे हमने लिखा है वो नीचे जाएगा और ये इसके ऊपर आएगा, और इस तरह से हमें चढ़ाते जाने हैं, यानी कि ओम नमः शिवाय, और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल छिड़कते जाएंगे। हर बार जल छिड़केंगे, हर बार हम उसके ऊपर ओम नमः भौमाय रख के हम सारे पहले लिख के रख लेंगे 108 पूरे बेलपत्र, और इस तरह से उनके ऊपर चढ़ाते चले जाएंगे। तो ये हमारे जितने भी बेलपत्र होते हैं कम से कम जो हम लेते हैं 108, वो हमारे कटे बटे नहीं होने चाहिए, जैसे कि कहीं भी कोई निशान है जला कटा या कुछ वो नहीं होना चाहिए। उसे सिंपल एकदम साफ सुथ और एकदम स्मूथ होने चाहिए, इस तरह साफ सुथरे से। और इस तरह से हम इसके ऊपर एक ऐसे रखते चले जाएंगे। जैसे इसके ऊपर हमने रखा है, जो चिकना साइड है वो नीचे है और ये जो इसका खुरदरा साइड है ये ऊपर है। इस तरह से चढ़ाइए आप और उसको मनोकामना करिए कि मेरी शादी शीघ्र हो जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों आप अपनी इस तरह से मनोकामना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत आसान उपाय है। जैसे जिसको मंगल दोष होता है, यानी कि मंगली बच्चे कहलाते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, तो उनके लिए ये बहुत आसान उपाय है, और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका मंगल दोष दूर हो जाता है और उनकी शादी शीघ्र हो जाती है। तो ये था मंगली लोगों के लिए उपाय। और दूसरा ये है कि जैसे कि आपने ये बेलपत्र चढ़ाया, चढ़ा करके आप किसी मंदिर में जाते हैं, घर में चढ़ाते हैं, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके इसे चढ़ा कर आते हैं। उस बेलपत्र को अपने घर ले आइए, घर ला करके आप इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिए, जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं वहाँ रख दीजिए। इसमें से आप ज़्यादा नहीं उठा के तो 2 उठा करके रखिए और उसको अंदर डाल दीजिए। आपके पास धन आने का साधन बनता ही चला जाएगा। और अगर आपका कोई व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार क्षेत्र में ले जा करके इस बेलपत्र को वहाँ रख दीजिए, और वहाँ पर आपका बहुत अच्छे ग्राहक आने लगेंगे। व्यापार आपका दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाएगा। तो दोस्तों कितना आसान उपाय है बेलपत्र का। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर बेलपत्र हमारे पास है और हमने उसको ले लिया है तो उसके बाद हम इस बेलपत्र के कम से कम 7 यानी 7 पत्ते ले लेंगे, और 7 पत्तों को हम जो है इसको उबाल लेंगे। उबाल करके इसके साथ में 1-2 पीपल का पत्ता भी डाल लेंगे, या आप उसके साथ 2 या 3 पत्ता डाल लीजिए और उसके साथ उस पानी को आप पी जाइए। तो ये आपके ग्रहों के दोष को तो दूर करेगा ही करेगा, साथ ही आपको जो है इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग कर देगा, और आपको कोई भी हृदय रोग या नाड़ी रोग या फिर आपके बहुत सारे रोगों को दूर करने में भी ये सहायक होता है पत्ता। तो ठीक है, आप इस तरह से आप इसको एक और इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कहीं चोट लगी है बहुत ज़्यादा, तुरंत आपको उपचार चाहिए, तो इसको आप पीस लीजिए। इसे आप पीसिए, और पीसने के लिए आपके पास में पत्थर का या तो चकला हो या फिर पत्थर का ही बेलन होना चाहिए, या पत्थर का ही आपके पास में इस तरह से जो बेलने वाला होता है जिसको कि हम पहले सिलौट-बट्टा कहते थे, उस पर आप इसे पीस लीजिए और इसकी चटनी जैसी बना लीजिए। चटनी जैसी लुगदी बन जाएगी तो उसके बाद उस स्थान पर लगाइए, देखिए तुरंत ठीक होता है। पहले के लिए लोग इसी को लगा करके स्वस्थ हो जाया करते थे। तो ये बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों। इसके साथ ही आपको एक और उपाय बताना चाहूँगी मैं इसका। ये भी बहुत आसान उपाय है कि आप इसको जो है, जैसे ही आप इसको लाते हैं अपने घर पर, तो इसे आप फेंकिए मत, आप ज़्यादातर फेंक देते हैं। तो इसको उठा करके आप रख लीजिए, और बहुत सारे इकट्ठे हो जाएँ जब आपके पास में, तो सारे पत्तों को आप एक साथ में अपना घर में रखिए, और उसके बाद धीरे-धीरे करके आप इस्तेमाल करने के लिए 2-2 इसको धो करके भी 15 दिन तक या 1 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोबारा धोइए, धो करके पेड़ तोड़ के लाने की ज़रूरत नहीं है कि दोबारा लाएँ आप, हर बार पेड़ को नुकसान पहुँचाएँ उसको तोड़ करके।
आप इसे तोड़ करके लाएं और इसको धो लीजिए, और धो करके आप इसको दोबारा भी चढ़ा सकते हैं। दोबारा भी इसी तरह से आपकी पूजा हो सकती है। पूजा के साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा रात को बुरे सपना आते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे स्वप्न आते हैं, तो आप एक वो इसको लपेट के रखिए एक कपड़े में, जो कि लाल रंग का हो तो बहुत अच्छा है। उसमें लाल रंग के कपड़े में आप इसको लपेट लीजिए। जो आपने यहाँ चढ़ाए हैं उनको इस तरह से 2 पत्तों को आप लपेट लीजिए। 2 पत्ते लीजिए इस तरह के, और 3 पत्ती वाले, और इसमें 5 पत्ती वाला भी आता है, और रेयर केस में मिलता है वो, लेकिन 5 पत्ती वाला भी होता है, 7 पत्ती वाला भी होता है ये। लेकिन अभी 3 पत्ती वाला कॉमन है, जो सब जगह मिल जाता है, तो आपको ये अवेलेबल हो जाएगा हर जगह। तो आप इसको ले लीजिए, और इस तरह से अगर आप इसको जो है अपने लाल कपड़े में बांधकर अपने जहाँ सोते हैं उसके पीछे बेड पर रख दीजिए, जहाँ की आपका जैसे ये सिराना है आप यहाँ पीछे रखेंगे तो आपको बुरे स्वप्न आना आपको दूर हो जाएंगे। तो इसके बहुत सारे उपाय हैं दोस्तों, मैं एक वीडियो में तो इसके सारे उपाय नहीं बता सकती आपको। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इसके ये वाले उपाय करिए, और आप जो है खुश रहिए, संपन्न रहिए, और सदा ही प्रसन्न रहिए। मैं ऐसी दुआओं के साथ ही आपको नमस्कार करना चाहूँगी दोस्तों। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। नमस्ते।